देखेंगे हम लोग जो है सो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज द चैप्टर वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट टुडे एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू स्टार्ट विथ द टर्म आयोटा एन इमेजिनरी नंबर. ठीक है कि नहीं. आयोटा जो है आपका एक अभी तक आपने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट जो है किसी भी नंबर का होगा तो उस स्क्वायर रूट के अंदर में जिसका स्क्वायर रूट निकाल रहे वो आपको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. नहीं तो आज हम लोग जो है एक ऐसे आइटम को स्टडी करेंगे जिससे कि आपका निगेटिव नंबर भी रहेगा तो उसका भी स्क्वायर रूट निकालना हमको पॉसिबल हो सकता है. तो कहते हैं हम लोग कैसे करेंगे उसको. कंसीडर an equation x square plus 1 is equal to 0. x square plus 1 is equal to 0 इसका हमको यदि सोल्यूशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे इसको हम लोग. यहां पे क्या करेंगे हम लोग x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कर देंगे और यहां पे आपका x जो हो जाएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 हो जाएगा. यहां पे प्लस यहां माइनस इन होगा. तो यहां पे आपका जो है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 और माइनस ऑफ माइनस आई, यानी इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं आई बोलते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू आई और माइनस आई. ये इसका सोल्यूशन होता है. अब आप बोलेंगे सर कि यहां पे आई क्या हुआ. तो आई जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है और इसी को हम लोग आयोटा नाम देते हैं. इसका क्या नाम देते हैं इसका आयोटा. ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया कि आयोटा नाम का कोई नया आइटम इंट्रोड्यूस्ड हुआ है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर होता है. ठीक है नहीं. तो ये यदि आपका -1 का स्क्वायर रूट हुआ तो माइनस ऑफ रूट स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा. इस तरह से आपका दो सोल्यूशन निकल गया x इज इक्वल टू आई और x इज इक्वल टू माइनस आई जो कि इसका सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का. अब इसमें जो है सो आपका ये चीज है कि आपका इंट्रोडक्शन ऑफ आयोटा कैसे लिखेंगे आप लोग. दैट आयोटा इज डिफाइंड एज द imaginary number which equals to the square root of -1 and is denoted by Greek letter I, that is I is equal to minus of I is equal to square root of minus of square root of -1. ये आपका I का डेफिनेशन हो गया. अब इस ढंग से आपको यहां लिखेंगे I स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी -1 हो जाएगा. ये इसका मेन जो है आपका जिसको बोलते हैं आप मेन पॉइंट वो होता है. फिर इसका आगे देखते हैं हम लोग. अब देखेंगे यहां पे आपका जो है सो स्टार पॉइंट में यहां पे एनी नेगेटिव नंबर कैन हैव इट्स square root expressed in terms of I, that is मान लीजिए आपका एज फॉर एग्जाम्पल यहां पे दैट इज नहीं लिखना है. यहां पे एज फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे. पहला मान लीजिए -4 का हमको निकालना है. समझ में आ रहा है. तो -4 का निकालना है तो इसको क्या करेंगे -1 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट के रूप में लिख सकते हैं. इसको अलग अलग कर दिया हमने. तो ये आपका जो है -1 का स्क्वायर रूट को तो आई लिख लेंगे और रूट अंडर 4 को क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे. तो 2i आपका जो है इसका स्क्वायर रूट हो गया. दूसरा मान लेते हैं सपोज दैट कि आपका माइनस आपका जो है 25 है
रूट अंडर 25 तो एक हो जाता है अलग, और दूसरा -1 हो जाएगा। इधर से ये 5 पाई हो जाता है। इंपॉर्टेंट नोट आपका यहां पे डालेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि रूट अंडर ए इंटू बी इजकल टू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, प्रोवाइडेड एटलीस्ट ए और बी ग्रेटर देन 0। इसमें से आपका जो है ये आपको मेंशन करना चाहिए। यहां पे एक गलती होती है, और ये गलती जो लोग जनरली समझ नहीं पाते हैं और गलती उनसे हो जाती है कि रूट अंडर ए इंटू बी जो होता है, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी तभी हो सकता है जबकि इसमें से एटलीस्ट ए या फिर बी, इसमें से कोई एक जो होगा वो आपको पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों ही निगेटिव संभव नहीं है। अब इसे मान लेते हैं, इफ नॉट ओबेड, मान लेते हैं कि यदि आपने इसको ओबे नहीं किया तो क्या दिक्कत हो जाएगा। देखिए यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ जो 36 होता है वो इज इक्वल टू 6 होता है, ये हम लोग ऑलरेडी भली भांति जानते हैं। लेकिन यहां देखेंगे आप, इसको यदि इस नियम को पालन नहीं किया आपने, इसको 4 इंटू 9 लिख सकते हैं। बोलिए 4 इंटू 9 लिख सकते हैं। यदि दोनों पॉजिटिव है तो इन दैट केस यहां पे रूट अंडर 4 रूट अंडर 9 कर देंगे तो ये आपका 2 निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 3, तो ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये 6 आ रहा है यहां से भी, इसका मतलब ये सही है। इसको दोनों पॉजिटिव यदि होगा तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए -4 यहां पे कर लिया, इसको मैंने -9 कर लिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि -1 इंटू -1 कितना होता है, +1 होता है। तो यहां पे आपका जो है ये हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा 3i। बात समझ में आ रहा है। ये आपका -4 जो है अभी निकालते हम लोग, -4 2i निकल था, ऐसे -9 निकालेंगे कितना निकल जाएगा, 3i निकल जाएगा। ये दोनों मिला करके आपका जो है ये हो जाता है 6i स्क्वायर, और i स्क्वायर ऑलरेडी हम लोग निकाले अभी कितना होता है -1, ये आपका -6 हो गया। और आपको पता भी नहीं चला कि गलती कहां हो गया। रूट अंडर 36 का जो स्क्वायर रूट कितना निकल गया जी, -6 निकल गया, जो कि गलत है। स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, लेकिन यहां पे कितना आ गया, -6 आ गया। ये गलती हो गया। गलती कहां हुआ है कि यहां पे स्क्वायर रूट जो है आपका -4 का और -9 का, इसको हमने अलग अलग कर दिया। यहां पे यही गलती हो गया है। यहां पे आपने इसको लिख दिया कितना, -4 इंटू -9, इसको आपने स्क्वायर रूट को अलग अलग कर दिया, इसीलिए यहीं पे गलती आपका हो गया है। और ये गलती हम लोग को नहीं करना है। स्क्वायर रूट ऑफ ए बी जो होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट बी होगा कब होगा, जबकि इसमें से एक, ये ए और बी में कोई एक पॉजिटिव होगा, तब होगा। ठीक है कि नहीं। यहां पे देखेंगे हम लोग को टॉपिक आपका है इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। यहां पे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वी हैव i इक्वल टू कितना होता है जी, -1 होता है। अब इसका मतलब ये हो गया, यहां i स्क्वायर जो होगा वो -1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस दोनों को गुना कर देंगे, i q जो होगा वो आपका i स्क्वायर इंटू i हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया i स्क्वायर हो गया -1, ये आपको i हो गया, ये -i हो जाएगा। और ऑल्सो i⁴ जो होगा आपका वो i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर हो सकता है, -1 इंटू -1 होगा। ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी 1 होता है। अब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रूफ करना, आगे जाकर के हम लोग प्रूफ करेंगे कि -1 इंटू -1 +1 कैसे होता है। इसका प्रूफ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में ही मिलने वाला है। ठीक है नहीं। तो अभी देखेंगे तत्काल जो है इसके लोग जान रहे हैं, पहले से बचपन से जान रहे हैं -1 इंटू -1 +1 होता है। उसी चीज को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। यहां पे नाउ i⁴n को सबसे पहले लिखना पड़ेगा। वो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि i⁴n 4 इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में इसको एक्सप्रेस कर देंगे। मतलब कि जो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड n बाय
divide n by 4 and find quotient q and remainder r that is n is equal to 4q plus r। ये हो गया आपका, ये 4q plus r अपने तो क्या करेंगे, n जैसे मिलेगा हमको उसमें से हम 4 से डिवाइड कर देंगे उसको, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट मिलेगा उसका q, मान लेते हैं q मिल गया आपको, और r मिलेगा उसका एज ए रिमाइंडर मान लिया, तो उसको जो है इसकी 4q प्लस r में आपने एक्सप्रेस कर दिया। अब यदि मान लीजिए यहां पे i टू पावर n इज इक्वल टू क्या हो गया, i टू पावर 4q, कब r यदि 0 हो गया तब, r यदि मान लीजिए 0 हो गया तब i टू पावर 4q प्लस 1, r यदि 1 हो गया तब i टू पावर कितना 4q प्लस 2, यदि r बराबर 2 हो गया तब i इज इक्वल टू 4q प्लस 3, r बराबर यदि 3 हो गया तब 4 हो जाएगा तो फिर उसमें ही आ जाएगा, शामिल हो जाएगा नहीं। इसका मतलब वो i टू पावर n जो होगा ये 4q कितना होगा जी, देखिए i टू पावर 4 जो होता है वो 1 होता है, क्लियर है। तो i टू पावर 4 जब 1 हो जाएगा इसका मतलब i टू पावर 4 जो होगा यहां पे कितना हो जाएगा, 1 पावर q हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, जब r बराबर 0 होगा यहां पे आपका 1 के पावर में कितना हो जाएगा, ये आपका 4q जो है ये आपका जो है सो ये 1 रह जाएगा, यहां 4 i टू पावर 4 1 हो गया, पावर q इसका कितना हो गया 1 ही हो गया ना, यहां पे कितना हो गया 1 रह गया, 4 i टू पावर 4q जो है 1 हो गया आपका, i टू पावर 4q जो होगा i टू पावर 4 e पावर q हो जाएगा, ये आपका 1 टू पावर q हो गया, तो ये 1 ही ना हो गया। अब यहां पे जो है आपका बच कितना गया 1, तो यहां 1 बच गया आपका, जब r बराबर 1 होगा यहां आपका i टू पावर 1 टू पावर 2 बच गया, जब आपका ये सॉरी i टू पावर जो है इसकी आपका ये i का पावर 1 बच गया ना जी, ये i टू पावर कितना बच गया 2 बच गया, जब r बराबर 2 हो जाएगा, i टू पावर 3 बच जाएगा जब r 3 हो जाएगा। इस ढंग से आपको जो है यहाँ पे वैल्यू जो मिलने जा रहा है वो इस ढंग से मिलने जा रहा है आपको, देखेंगे इसको, ये जो आपका है i टू पावर n इक्वल टू ये आपका हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, जब r बराबर 0 हो जाएगा। यहां पे आप जो है इसको एक बार लिख देंगे कितना i टू पावर 4q प्लस r, यहां पे है ना एक्सप्रेशन, दैट इज यहां पे i टू पावर n जो है 1 हो जाएगा कब, r जब 0 हो जाएगा। अब ये आपका जो है सो r जब 1 हो जाएगा तो i टू पावर 1 हो जाएगा, यानी i हो जाएगा, यहां पे देख रहे हैं यहां पे हो जाएगा, r जब आपका 2 हो गया इसका मतलब कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे i स्क्वायर मतलब कितना होता है -1 होता है, और यदि आपका r बराबर 3 हो गया इसका मतलब ये आपका iq हो जाएगा, यानी -i होता है वैल्यू इसका। इसको आप क्या करेंगे याद रखेंगे, और इस तरह से आपको यदि मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन मिलता है आपको, वो आगे प्रूफ करने में क्वेश्चन आएंगे उसको समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है नहीं।